तो ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक शीशे की तरह साफ हो जाएगा मेरे भाई। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी ने बोला कि बिहार में कोई तो आया इंग्लिश में। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से यार सारी चीज़ें करा रहा हूँ और आप सबका प्यार मिल रहा है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। और आप सभी का ऐसे ही प्यार बना रहे तो भाई पक्का बिहार बोर्ड के बच्चों को पहुँचाएंगे यार, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, है ना। 90 तो भाई आराम से दिलाऊंगा, है ना। जो आपने टैग दिया है भाई बिहार के टीचर के इंग्लिश में, भाई दिल से शुक्रिया। चलो चलो लाडलो, देखो अ चाइल्ड इज बोर्न है, यानी एक बच्चे के जन्म के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलो ध्यान से देखो, इसके जो लेखक थे ना, एक औरत थी मेरे भाई, एक ओमेन थी, जिसका नाम क्या था, जर्मन ग्रीर नाम था। अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो अ चाइल्ड इज बोर्न के ऑथर यानी कि एक लेखिका थी जिनका नाम था जर्मन ग्रीर, जो कि एक औरत थी। और इनका जन्म डेट और साल में यानी 29 जनवरी 1939, है ना, याद रखना मेरे भाई। तो 29 जनवरी 1939। और मदर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पेगी ग्रीर, क्या नाम था, पेगी ग्रीर नाम था। किनके मम्मी का, जर्मन ग्रीर के मम्मी का। बहुत सुंदर। 29 जनवरी 1939 को जन्म हुआ था। एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, कब हुआ था, 29 जनवरी 1939 को। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो जरा सिर्फ जन्म ही पूछता है एग्जाम में, आज तक अगर पेपर उठा के देखोगे। रिलैक्स रहो, इतना चीज़ करा दूंगा ना, इतना चीज़ करा दूंगा, तुम्हारे एग्जाम में एक भी बाहर से नहीं आएगा लाडलो। क्यों टेंशन लेके बैठे हो यार। देखो एक पॉइंट है हमारा, एन ऑस्ट्रेलियन एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थी, लोगों से बात करना इन्हें अच्छा लगता था। और कहाँ की थी मेरे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। क्लियर है, याद रखोगे ये पॉइंट, याद रखोगे। चलो बढ़िया तरीके से एजुकेशन के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं, है ना। इनके शिक्षा के बारे में हम लोग अगर जाने तो इन्होंने BA, MA और PhD 3 शिक्षा के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर में बताया गया है और एग्जाम में इसी से रिलेटिव आता है। मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम के रिलेटिव पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बोर्ड में आपको फोड़ना है भाई, पेपर में क्वेश्चन लड़ना चाहिए। बात साफ है, ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को, सब लड़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, कहाँ से मेरे भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न से इन्होंने क्या किया था, BA किया था, याद रख लेना, है ना। और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से इन्होंने MA किया था, याद रहेगा। यानी कि मेलबोर्न से BA और सिडनी से MA किया था। किडनी मत याद रख लेना, गुद्दा वाला, नो 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 भाई, सिडनी में MA किया था, है ना। आगे देखो, न्यूहान कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने PhD करा था। अरे न्यूहान सिटी आपको पता है, जहाँ से कोरोना फैला था, तो मतलब उसके नाम से आप याद रख लो कि न्यूहान, वो तो भाई अलग जगह है, लेकिन उसी तरह का ये नाम है। तो न्यूहान जो है कॉलेज, वहाँ से इन्होंने PhD करा था, इतना याद हो गया होगा। MA करा, BA करा, PhD करा। कहाँ से किया, BA कहाँ से किया था, मेलबोर्न से, बहुत बढ़िया। MA कहाँ से किया, सिडनी से, बहुत बढ़िया। PhD कहाँ से किया, न्यूहान कॉलेज से, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सारी चीज़ें आपको याद हो रही हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑक्यूपेशन यानी पेशा, है ना। मान लो मेरा पेशा है पढ़ाने का, भी तो मैं टीचर की तरह काम कर रहा हूँ, आपका भैया हूँ, अलग बात है। तो उसी तरह से इनका जो ऑक्यूपेशन था, एक राइटर का था, एक लेखिका का था। काजी का था मेरे भाई, एक लेखिका का था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है, कमेंट करो यार, मज़ा आ रहा है, बस सुपर लिख दो, बस कुछ भी नहीं। जर्नलिस्ट एंड स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश में जर्नलिस्ट भी थी। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारिता का काम करती थी, जो मीडिया उडिया वाले होती है ना, हाँ। और स्कॉलर भी रह चुकी है इंग्लिश लिटरेचर में, बस इतना याद रख लेना। अगर इनके डिग्री के बारे में बात करोगे, इसके बारे में, डिग्री के बारे में बात करोगे, तो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज यानी 2 भाषाओं में इन्होंने डिग्री लिया है, फ्रेंच में और इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं मेरे भाई, वर्ग के ऊपर हम बात करेंगे, इनके काम के ऊपर बात करेंगे। तो इन्होंने 3 किताबें लिखी थी। द फीमेल अंश, क्या लिखी थी, द फीमेल अंश लिखी थी 1970 में, है ना, याद रख लेना। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, है ना। यानी कि एक मानव का जब विकास होता है, उत्सर्जन होता है, एक नया आदमी जन्म लेता है, तो उस पर पॉलिटिक्स कैसे होता है, उस पर उन्होंने लिखा था। और द चेंज यानी कि एक बदलाव के ऊपर 1991 में एक किताब दिया था। तो ये तीनों किताब का नाम है द फीमेल अंश 1970 में, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में और द चेंज 1991 में, है ना।
क्लियर है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लाइक करो। अब चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि अब कोई भी चीज़ नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको बताई। बॉर्न, मदर, एक पॉइंट बताया, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, BA मेलबॉर्न से, MA सिडनी से और PhD न्यूहान कॉलेज कैम्ब्रिज से, है ना। और आगे हमने बताया कि ये जर्नलिस्ट थी और इंग्लिश लिटरेचर की, और इसमें स्कॉलर भी रह चुकी हैं। डिग्री इन्होंने इंग्लिश में और फ्रेंच लैंग्वेज में किया था। और 3 को यहाँ पर मैंने बताया। 1970 में क्या लिखा है, द फीमेल अंश। 1984 में क्या लिखा है, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। और 1991 में क्या लिखा है, द चेंज। कंप्लीट है, मज़ा आ रहा है। चलो अब सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे धावा बोलेंगे मेरे भाई। किस पे, ऑब्जेक्टिव पे धावा बोलेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, है ना, अच्छे तरीके से मेरे भाई जवाब देना। अब पहला क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि पहला थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, ठीक है। तो चलो पहले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा है कि द सेंटेंस, एक वाक्य आया है, इन मैनी सोसाइटीज वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउसेस एट द मैरिज टू लिव विथ अ मदर इन लॉ द बीन टेकन फ्रॉम। यानी कि कई समाजों में महिलाएं अभी भी शादी के बाद अपनी माँ के घर को छोड़कर सास के घर मेरे भाई क्या करती हैं, रहने के लिए आती हैं। अरे एक लड़की मायके होती है अपनी, शादी होता है, कहाँ जाती है, ससुराल जाती है। किस चैप्टर में बात करी गई है, अ चाइल्ड इज बोर्न के अंदर में, है ना। अ चाइल्ड इज बोर्न के अंदर में ये बात करी गई है। समझ में आया ना। हाँ जी, आपकी औरत अगर मान लो जहाँ अभी है, शादी आपकी हो गई, आएगी आपके घर, है ना, तो चेंज कर दी ना जगह, ससुराल आ जाएगी भाई। तो वहीं अ चाइल्ड इज बोर्न वहीं कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन जो कि दूसरा नंबर का सवाल है, द वॉइस हैव अ फ्यू वोमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट हेयर। यानी कुछ महिलाएं द्वारा चेतावनी के रूप में उठाई गई आवाज़, है ना, सुनी नहीं जा सकती है ना। यानी कि सुनी नहीं जा सकती है मेरे भाई। अगर मान लो कोई महिला है, आवाज़ उठा दी, है ना, तो उसकी आवाज़ को सुनी नहीं जाती है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन। चलो तो एक अच्छे से याद रखना, ये जो लाइन है ना इस चैप्टर में इस्तेमाल किया गया था, ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन। क्लियर है ना। चलो वैसे आपको तो भाई सारी चीज़ें पता है और कितने अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो हिंदी में पेपर आपका नहीं आता तो कुछ कुछ इंग्लिश में आपको याद कराता हूँ। जो बड़ा लाइन होता है उसे मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद करने के लिए ट्राई कराता हूँ आपको। जो वर्ड ऐसा हो जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आगे जाके हिंदी भूल जाओगे, तो उसे इंग्लिश में याद करा देता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम गिवन बाय, गिवन मतलब क्या होता है, दिया जाता है। तो इस अवसर पर संगीत का कार्यक्रम दिया जाता है। घर में अगर लड़का उड़का हो गया तो उस अवसर पे संगीत का कार्यक्रम दिया जाता है बाय द वोमेन एंड गर्ल्स, है ना, यानी कि औरतों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा, है ना। तो उस अवसर पे संगीत का कार्यक्रम दिया जाता है। चलो तो क्लियर है ना मेरे भाई। अगला सवाल देख लो, 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि द सेरेमनी इज हेल्ड, यानी कि समारोह आयोजित किया गया था। सेरेमनी रिंग पहनाए वाला जो होता है ना, अंगूठी वाला जो समारोह था मेरे भाई, वो आयोजित किया गया था फॉर बोथ। फॉर बोथ कहने का मतलब क्या है, लड़का और लड़की दोनों के लिए, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए सेरेमनी होता है ना। चलो तो क्लियर है ना। ओनली फॉर बॉय, ओनली फॉर गर्ल, नो, फॉर बोथ, यानी कि लड़का और लड़की दोनों के लिए। मैंने आपको समझाया ना। चलो तो इस तरह से आपको ऑप्शन में देगा, और बोथ देगा ही ना, तो देगा कि बॉय एंड गर्ल्स, तो उसे मारना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है, जहां लड़का लड़की दोनों की बात करेगा वहां मारना है। सेरेमनी के बारे में अगर बात करेगा तब। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द, यानी कि बांग्लादेश में बच्चों की जो देखभाल है ना, लुक्ड आफ्टर बाय द, यानी कि जो देखभाल है बांग्लादेश के अंदर मेरे भाई, वो कौन करता है, वो करता है होल फैमिली, यानी एक पूरा परिवार। एक घर में अगर मान लो एक बच्चे ने जन्म लिया, एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, बनाना नहीं आता फिगर, तो उसका पूरा देखभाल जो है पूरा परिवार मिलके करता है। सिर्फ मम्मी नहीं करती, पूरा परिवार उसका देखभाल करता है। याद हो रहा है लाडलो, हो रहा है यार। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो ना अपने दोस्तों में। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है, पहुँचाना आपका काम है भाई, है ना। तो बस पहुँचा दो यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। हु हैड रिटेन अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न के लेखिका कौन है, तो जर्मन ग्रीर हैं। जी ग्रीर दे दिया है शॉर्ट नेम, याद रख लेना। क्या, जर्मेन, है ना, जर्मन लिखा था, जर्मन हम लोग पढ़ते हैं, जर्मन ग्रीर, ठीक है। चलो बिल्कुल क्लियर है, याद हो गया। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ
उसे आप ट्राई करो कि कम से कम 2 बार आप बोल दो, है ना। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन, एक औरत के लिए बेस्ट प्लेस यानी सबसे अच्छा स्थान प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है। प्रेगनेंसी यानी गर्भवती महिला के लिए सबसे जो बढ़िया स्थान होता है मेरे भाई, वो सबसे अच्छा क्या होता है, वो कौन सा स्थान होता है, तो वह स्थान होता है हर मदर हाउस, यानी कि उनकी मम्मी का घर, यानी कि मायके। क्या मेरे भाई, मायके सबसे बढ़िया होता है ना लड़के का। चलो अच्छे से याद रख लेना, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला जो 8 नंबर का सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रेफर हर मदर हाउसेस बिकॉज, प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत को उनके माँ के घर भेज दिया जाता है या भेजा जाता है, तो इसका कारण क्या है मेरे भाई। इसका कारण है कि सी गेट्स प्रॉपर केयर ऑफ दिस, यानी कि जो माँ होती है ना उनकी बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रखती हैं, तो वहाँ पर इनको प्रॉपर केयर मिलता है, यानी सावधानी बहुत बढ़िया मिलती है ना। चलो अगला सवाल है जो कि 9 नंबर का सवाल है। मुझे पता है आप सबको सारे क्वेश्चन याद हैं। व्हेन बेबी इज बोर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो यह खुशी अक्सर होती है, यह जो खुशी है वो अक्सर होती है किसी मदर को, फादर को, एक स्ट्रेंज, एक अनजान इंसान को, द होल फैमिली या पूरे परिवार को। जब एक बच्चा पैदा होता है मेरे भाई तो वो पूरे परिवार को खुशी होती है। क्या होती है, पूरे परिवार को, द होल फैमिली, है ना। तो पूरा परिवार क्या होता है, खुश हो जाता है। अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर, द नेमिंग सेरेमनी इज, है ना, नामकरण संस्कार किया गया था, बच्चा हुआ था, तो बताओ, है ना। चलो, बैड, लवली, स्ट्रेंज या नॉन ऑफ डेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लवली। बहुत प्यारा नामकरण संस्कार हुआ था, बहुत अच्छे से इस सेरेमनी को रखा गया था, है ना। चलो अगला सवाल जो कि 11 नंबर का सवाल है, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज, यानी कि नामकरण संस्कार तब होता है जब लड़के का जन्म होता है, जब लड़का जन्म लेता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 7 डेज ओल्ड, जब लड़का 7 दिन का हो जाता है जन्म के बाद, तब उसका नामकरण होता है ना, नामकरण संस्करण होता है, याद रख लेना। तो ये संस्कार है, एक नियम है हमारा, एक कल्चर है, संस्कृति बनाया गया है कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाएगा तो उसका नाम रखा जाएगा, है ना। अगला, न्यू क्लोथ्स आर बाउट, यानी कि नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। किसके लिए नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, तो बोथ है, यानी कि बेबी और मदर, यानी कि एक माँ है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, तो माँ के लिए भी और इस बेबी के लिए भी, याद रहेगा, इस बेबी के लिए भी और इस माँ के लिए, यानी कि दोनों के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं। तो बेबी एंड मदर ऑप्शन में देगा सही है, वरना बोथ देगा, है ना। तो हर एक एंगल से हम लोग तैयारी को अपनी अंजाम देंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इन ट्रेडिशन बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी, यानी कि परंपरागत जन्म में शिशु का जो है ना मातृ मृत्यु दर होता है ना, मृत्यु दर होता है, मातृ मतलब मातृ होना चाहिए था, यानी मम्मी का जो है ना जो दर होता है वो मेरे भाई क्या होता है, तो होता है ग्रेटर, बहुत ज़्यादा। परंपरा जन्म से शिशु और जो मातृ का मृत्यु का दर होता है, यानी कि दोनों का जो मिलाप होता है, दोनों के जो बीच का अट्रैक्शन होता है, जो दोनों के बीच का जो मेरे भाई प्यार होता है ना। चलो बिल्कुल। अगला, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ अ प्रेग्नेंट वोमेन प्राइमरीली सपोर्टेड बाय, यानी कि अगला सवाल कह रहा है कि पारंपरिक समाजों में गर्भवती महिला को मुख्य रूप से सहायता दी जाती है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, आजकल के हमारे जो समाज हैं उसमें एक प्रेग्नेंट वोमेन को प्राइमरीली सपोर्ट, यानी कि एक बहुत प्रमुखता जो होती है उस तरह से क्या दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है, मदद किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो हस्बैंड के द्वारा किया जाता है, एक पति के द्वारा, है ना। एक पति को अपने पत्नी के द्वारा बहुत बेहतर ख्याल रखा जाता है। अगला जो 15 नंबर का सवाल है, टोटल 28 को सवाल है, तो अच्छे से जुड़ो, मज़ा आएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करना, एक एक क्वेश्चन याद करते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो अगर आप वीडियो को दोबारा देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ अ वोमेन lose her own name and knows her mother of her first born child but she wished regarded, यानी पारंपरिक समाजों में एक महिला अपना नाम खो देती है, कब, जब अपने पहले बच्चे को जन्म दे देती है मेरे भाई, तो अपना नाम खो देती है और उसके बाद उस बच्चे से जाने लगती है ना। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर फटाक से बताओ। तो वो जो चीज़ें हैं मेरे भाई वो आउटस्टेजेस है, क्या है, आउटस्टेजेस है ना। चलो
क्लियर है ना। एक माँ अपने नाम से ना जाने जाती है, फिर अपने बड़े बेटे के माने पहले बेटे के नाम से जानी जाने लगती है। तो अगल बगल देखे हो कि नाम लेकर मम्मी को पुकारा जाता है उनके बच्चों से। जैसे आप हो, अगर घर में बड़े हो तो आपका नाम लेकर आपके मम्मी और पापा को पुकारा जाता है, क्यों? तो वही चीज़ें होती हैं। जर्मन ग्रीर वॉज बोर्न, जर्मन ग्रीर का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन आप बता दोगे कि 1939 में, और हमने कहा था कब? 29 जनवरी। पूरा डेट याद रखना, 29 जनवरी 1939, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे। 17 नंबर का सवाल है कि जर्मन ग्रीर वॉज एजुकेटेड इन, वो शिक्षा प्राप्त किए थे कहाँ से? जर्मन ग्रीर ने शिक्षा कहाँ हुई थी, यानी कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था? तो 17 का जो ऑप्शन होगा मेरे भाई वो होगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जर्नलिस्ट थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था, वहाँ से इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया था। अच्छे से याद है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। 18 नंबर का सवाल है मेरे भाई, है ना। तो कुछ त्रुटियां होती हैं, माफ़ करो, आगे बढ़ो। बेहतर तरीके से प्लेलिस्ट बना दिया है, सारे चैप्टर देखो, लाडलो सारे देखो, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो, है ना। ट्रेडिशन मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ द लेशन, यानी जन्म संतान जब होता है उसका परंपरा विधि मात्र क्या है मेरे भाई? जब ये सब विधि बनाया गया है, जन्म जब बच्चा लेता है तो, है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है, फटाक से इसका आंसर आप बताओगे। कल्चरली, यानी कि एक हमारा परंपरा है, क्या है? हमारा एक संस्कृति बनाया गया है ना। चलो अगला सवाल है 19 नंबर का। जर्मन ग्रीर हैज़ रिटन द लेसन, अरे यार, अ चाइल्ड इज बोर्न को जर्मन ग्रीर ने लिखी है मतलब लड़की है ना। लड़की है तो लिखी है, लड़का होता लिख देता। अगला सवाल जो 20 नंबर का है, ऑफ इन द ब्लैंक्स, वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टेबल्स, है ना, रिचुअल एंड कस्टम्स, यानी कि महिलाओं को विभिन्न वर्जित अनुष्ठानों में रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। ये जो वोमेन है, हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टेबोटस, मतलब अलग अलग तरीके के चीज़ों को, है ना, अपना कर उसे मानना पड़ता है, रीति रिवाज को, है ना, करना पड़ता है। तो ये बात जो है वो किस लेडी के लिए बात किया गया है? एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, है ना। एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, प्रेग्नेंट मेरे भाई जब गर्भवती होती है तो उसे बहुत सारे नियम का पालन करना होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, वरना दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी में, समझ रहे हो। चलो जर्मन ग्रीर इज़ एन राइटर, वो एक राइटर थे। जर्मन ग्रीर जो राइटर थी, लेखिका थी, बार बार आदमी का नाम लिया जाता है ना। चलो तो एक ऑस्ट्रेलियन थी। चलो एक क्वेश्चन आपको तो याद था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जर्मन ग्रीर इज़ अ फेमस राइटर, हाँ बहुत ही प्रसिद्ध भाई वो लेखिका थी, है ना। तो कैसी? एजुकेशनल, फेमिनिस्ट या साइंटिफिक या नॉन ऑफ दीज? तो किस तरह की थी? वो एक फेमिनिस्ट थी, है ना, एक फेमिनिस्ट थी मेरे भाई। इंट्रोडक्शन में मैंने शायद इसके बारे में जिक्र किया है ना। और अगला सवाल है जो 23 नंबर का सवाल है कि इन बांग्लादेश रुपथोका इज काइंड ऑफ, रुपथोका मेरे भाई किस तरह का है ना। तो बताना है आपका, ये मतलब एक डी से होता है, खाने की चीज़ होती है शायद, है ना। तो रुपथोका जो है मेरे भाई ये क्या है? एक फेरी टेल से, है ना, एक फेरी टेल से है। चलो तो अच्छे से याद रखना है, कोई खाने वाली चीज़ नहीं है। रुपथोका है बांग्लादेश के अंदर, रुपथोका इज ए काइंड ऑफ, मतलब बांग्लादेश में रुपथोका एक प्रकार का पैदा है। तो फेरी टेल्स है ना, फेरी टेल्स है, बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल है, हिंदी अगर आप पढ़ोगे ना तब को मज़ा नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बोलता हूँ कि इंग्लिश मैं जो बताता हूँ उसे सुनो। जनरली द प्रेग्नेंट वोमेन, है ना, आमतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, इज सेंट टू हर होम चाइल्ड बर्थ, यानी आमतौर पे जो गर्भवती महिला होती हैं, है ना, तो अपने प्रश्न के लिए घर भेज दिया जाता है, मतलब कुछ चीज़ें करने के लिए, है ना मेरे भाई, है ना। चलो तो उन्हें सेंड भेज दिया जाता है, किनके घर भेज दिया जाता है बताओ? गर्भवती महिला को कहाँ भेज दिया जाता है? उनके पेरेंट्स के घर भेज दिया जाता है, यानी मम्मी पापा के घर भेज दिया जाता है, ताकि उनका जो देखभाल है अच्छे से हो सके, सारी चीज़ें देखभाल जो है, मतलब हर चीज़ों के बारे में उनको पहले से अवेयरनेस हो जाए, तो घर बहुत अच्छा होता है एक लेडीज़ के लिए, है ना। इन द हस्बैंड वाइफ डू टू इन्जॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली, मतलब एक पति पत्नी अधिक स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं और आनंद उनको मिलता है मेरे भाई। कहाँ के लोगों की बात कर रहा है जब पति पत्नी को आनंद मिलता है? तो वेस्ट की बात कर रहा है, यानी पश्चिमी लोगों जो थे, है ना, तो पश्चिमी लोगों में बिल्कुल पति पत्नी के बीच में प्रेम होता था, आनंद से स्वतंत्र रूप से रहते हैं, है ना। अगला, वोमेन विजिट हर मदर हाउसेस, जब एक औरत अपनी मम्मी के घर जाती है, विजिट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, किस गर्भवती अवस्था के दौरान, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा मेरे भाई बताओ? एन इंडियन, है ना, एन इंडिया, मतलब हमारे
और भारत के अंदर ये बात करी गई है कि एक जो औरत होती है ना, गर्भवती के दौरान वो अपनी माँ के घर जाती है। और अगला सवाल है जो 27 नंबर का सवाल है कि इन द चिल्ड्रंस, थोड़ा सा मैनेज है ना, चलो, इन द चिल्ड्रंस अंडर द एज, मेरे भाई लैपटॉप से कनेक्ट होता है, 5 और 6 एंड लुक आफ्टर द बॉयज द होल फैमिली, यानी कि 5 या 6 वर्ष के लगभग आयु में बच्चे जिनकी देखभाल पूरा परिवार द्वारा किया जाता है, वो देश का नाम बताना है। कि जब बच्चा 5-6 साल का भी होता है तो पूरे परिवार के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। तो हमारे बांग्लादेश की बात करिए, हमारे नहीं पर रहा है ना, दूसरे देश, तो बांग्लादेश में लड़के बड़े भी हो जाए तो उनको देखभाल मतलब अच्छी तरीके से परिवार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि साइथिटी वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ, यानी कि देखो मेरे भाई महिला को ना और उनके बच्चों को जन्मदिन पर ना है ना नए नए पोशाक दिए जाते थे। तो कब मेरे भाई बताओ है ना, कब दिए जाते थे? तो जब वो लड़का 7th क्या बात कर रहा है, 7th बर्थ यानी 7वें जन्मदिन पे, है ना। चलो तो अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें मेरे भाई पता चल गई है ना कि मैंने कैसे कंप्लीट कराया। तो मेरे भाई थकान हो जाती है, बोलते बोलते हालत ख़राब हो जाता है। तो सारे चैप्टर अच्छे से करोगे, मेरे पास करोगे है ना। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको PDF लेना है ना मेरे भाई, तो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने नंबर दे रखा है, या आप ऐप डाउनलोड कर लो अपना M के, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक।